कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रयास लगाए जा रहे थे कि 8वां वेतन आयोग आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे तो यही चेंजेस आपके लिए होने जा रहे हैं, ठीक है। 8वां वेतन आयोग भी आएगा और साथ में एक ऐसी बड़ी चीज़ होने जा रही है जो केंद्रीय कर्मचारियों को डबल फायदा देने जा रही है। जो 6ठे वेतन आयोग में हुआ था, जो 7वें वेतन आयोग में हुआ था, वही यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में होने जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको ऑफिशियली चीज़ें दिखाऊंगा जो सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से आई हैं, और आपको यहाँ पर कैलकुलेशन और सब कुछ यहाँ पर डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। डबल फायदा यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी को होने जा रहा है, ठीक है, इसलिए सरकार को इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले मैं आपको एक पुराना ऑर्डर दिखाऊंगा जो 6ठवें वेतन आयोग की रिगार्डिंग आया था, जब 7वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग आया था। अपनी स्क्रीन पर आप ऑर्डर देख पा रहे होंगे, ये ऑर्डर पुराना है, ठीक है, लेकिन यही ऑर्डर जो है अब 8वें वेतन आयोग में लगने वाला है। अपनी स्क्रीन पर आप इस ऑर्डर को देख पा रहे होंगे, ये आपके मर्जिंग के ऊपर है, ठीक है। जैसे आप 6ठे वेतन आयोग में आपका डीए मर्ज हो गया था आपके सैलरी में, 7वें वेतन आयोग में भी उसको मर्ज कर दिया गया था, तो वो ऑर्डर यहाँ पर पहले आए थे। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मर्जर ऑफ 50% ऑफ द डीएनएस अलाउंस रिलीफ विद द बेसिक पे पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन आया है, जो चीज़ें आई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ठीक है, मैं आपको पूरा बोर्ड पे यहाँ पर समझाना चाहूँगा। जो 6 CPC था, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर 8वें वेतन आयोग को आपको देखने को मिलेगा। आप इसको देखकर चौंकेंगे जरूर, 8वां वेतन आयोग, ठीक है। पहले आप हम यहाँ पर देखिए 6 CPC में, अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मर्जिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सरकार ने बता दिया है कि मर्जिंग से बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होने जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों को, ठीक है। देखिए अपनी स्क्रीन पे क्या, मैं आप बोर्ड में यहाँ पर समझा दूंगा। देखिए 6 CPC में क्या था, जो 6 CPC था, डीए जो था उस टाइम, 6 CPC की बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है, 2004 की बात हो रही है। डीए जो था यहाँ पर कितना था, यहाँ पर उस टाइम 61% था, ठीक है, ये ध्यान समझिएगा, 61% था। उसके बाद जो डीए को जो है मर्ज 2004 में मर्ज कर दिया गया था। मर्ज कितना किया गया था, 60% में 50% जो डीए था उसको मर्ज कर दिया गया था। 50% डीए था उसको मर्ज कर दिया गया था, बाकी नहीं किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, जो 50% डीए मर्ज किया गया था, बाकी डीए उस टाइम जब 50% मर्ज कर दिया गया था, उसके बाद इंतजार किया गया था 2006 तक, जब तक पे कमीशन नहीं आया था। उस टाइम डीए कितना हो गया था, 21% हो गया था, ठीक है। ये मर्ज किया गया था 21% 2006 में हो गया था, ठीक है। इसको मर्ज किया गया था, इसको, ठीक है। तो मर्ज करने के बाद ये कितना बना, 1.21, ठीक है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो इंक्रीमेंट दिया गया था, सबको मालूम है कि 2006 में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट दिया गया था। कितना दिया गया था, 54%। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, ठीक है, 54% की इंक्रीमेंट दिया था। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया था 1.21 इंटू 54/100, ठीक है। तो कितना बना यहाँ पर 0.65, ठीक है। अब जो 6 CPC का फिटमेंट फैक्टर बनता है, ये तो पहले से आपका बढ़ा हुआ है, मर्ज किया गया था 1.21 प्लस 0.65, तो 1.86 आपका फिटमेंट फैक्टर बना था। उस टाइम की बात कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या फायदा हुआ है, 54% तो सरकार ने बढ़ा ही दिया था, सरकार ने बढ़ा दिया, साथ में दोगुनी के आसपास जो है आपकी सैलरी बढ़ी थी। तो मर्जिंग का ये फायदा होता है। तो 6 CPC सबसे बेस्ट CPC माना गया था।
अब यहाँ पर 7 CPC में क्या हुआ था वो क्लियर हो जाएगा जब 8 CPC आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ था 8 CPC में 2016 तक जो था आपका DA कितना चल रहा था 125% चल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था, तो कितना बना था 2.25। फिटमेंट फैक्टर को जब हम मर्ज करेंगे तो 2.25 बना था, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज कितना मिला था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कितना मिला था उस टाइम 14.3। आपको सबको मालूम है ये सबसे कम बढ़ोतरी थी, 14.3 यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर मिली थी। और जब इसको फॉर्मूले में हम अप्लाई करते हैं 2.25 इंटू 125, ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर 125 नहीं, यहाँ पर तो ये मर्जिंग वाला है, ये 14.3 अपॉन 100, ठीक है। तो कितना निकल रहा है 0.32, ठीक है। तो ये तो फिटमेंट फैक्टर आपका मर्जिंग वाला है 2.25 प्लस 0.32, तो कितना निकला था 2.57 निकला था। तो मतलब ये जितना आपका मर्जिंग होगा उतना ही फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ेगा। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर दुगनी सैलरी बढ़ी थी। मतलब जो मर्जिंग का है बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है, ठीक है। अब 8 CPC में आते हैं, ठीक है। 8 CPC का यहाँ पर क्या रोल है देखिए यहाँ पर 8 CPC आपको समझना पड़ेगा। अब 8 CPC में क्या हो रहा है, जो सरकार की तरफ से डाटा पेश किया गया है, अब 2026 में आपका DA कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 60% DA आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको मर्ज करते हैं 60% में आपका जो जितना भी 2.57 उस टाइम था, तो कितना बना 1.6 यहाँ पर निकल रहा है, 1.6 यहाँ पर आपका मर्जिंग के बाद निकल रहा है। और जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, मीडिया की तरफ से जो इंक्रीमेंट मिलेगा सरकार की तरफ से वो 30% का इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि आपका फिटमेंट फैक्टर बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा था, यहाँ भी फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा था, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर कम है, तो 30% की बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार आपकी करेगी। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1.6 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। और जब इसका कैलकुलेशन आप निकालेंगे, आप यहाँ पर निकालिए कैलकुलेशन, देखिए 1.6 इंटू 30 अपॉन 100, तो कितना आया 0.48, 0.48। तो 1.6 आपका मर्जिंग वाला हो गया, 0.48 आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना बना 1.6। वही देखिए अगर ये नहीं होगा तो आपका फिटमेंट फैक्टर कम बनेगा। तो जो मर्जिंग है जैसे 6 CPC में हुआ था, 7 CPC में हुआ था, वही 8 CPC में होगा। जो डाटा हमारे पास मिला है वो चीज़ें यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके मैंने बताई, ठीक है। तो ये होने वाला है, ये जरूर होगा, क्योंकि जो पुराने रूल हैं, क्योंकि इस टाइम जो DA है बहुत कम चल रहा है, अगर सरकार बढ़ाती भी है तो कितनी सैलरी बढ़ा देगी। तो मर्जिंग ही ऐसा पॉइंट है जिसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। मतलब आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो कंफर्म है, साथ मर्जिंग के साथ मिलेगा, जो 6 CPC में हुआ था, 7 CPC में हुआ था, ठीक है। आप अपनी मेरी बात से कितनी सहमत है, इस कैलकुलेशन से कितनी सहमत है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन मर्जिंग का फायदा है जरूर, ठीक है, नुकसान नहीं है, फायदा जरूर है। कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे फायदा नहीं है, फायदा है, ठीक है। आप कैलकुलेशन मैंने सामने की, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और ऐसी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।